हर मानव का रूप हमें अब तो डराने लगा। हर तरफ एक खौफ सा अब नजर आने लगा। पहले डर सिर्फ बाहर का था, अब डर घर में भी लगे। आज नहीं है कोई सुरक्षित, हर घर में रावण बसे। मजबूत ना अब कोई नींव रही, नाव विश्वास की डगमगाने लगी। और किन रिश्तों की बात करें, इनमें भी बनावट आने लगी। जिनका जिनका स्वभाव रावण सा है, बहन बेटी उनकी भी हैं। वो भी इतना याद रखें, यहाँ बहसी दरिंदे और भी हैं। मैं अंजलि। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर जश्न मना रहा है। देश ही नहीं, विदेश भी, जहाँ जहाँ हमारे भारत के लोग हैं। लेकिन कोलकाता के कांड को देखकर आपको लगता है कि आज पूर्णतः स्वतंत्र हैं हम, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? ऐसे कांड उन माँ बाप के दिल को दहला देते हैं जिनकी बेटियां इस वक्त पढ़कर बाहर जाने के प्लानिंग कर रही हैं। कैसे हम कहते हैं कि हमारे देश की बेटियां आसमान छू रही हैं, हर तरफ परचम लहरा रही हैं। इस तरह से ये पुरुष समाज कैसे भूल जाता है कि एक तरह से हम महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर होती ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, तो कभी पति के रूप में। लेकिन एक कड़वा सच और है कि हर जगह ना पिता मौजूद हो सकता है, ना भाई और ना पति। जहां हमारा समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, वहां अब पुरुषों को सोचना होगा, उन्हें समझना होगा कि ये एक कांड कोलकाता का नहीं है, या वो कांड जो दिल्ली में हुआ था वो दिल्ली का नहीं था, वो हम सबके घर का कांड था। और वो करने वाला कोई एक पुरुष नहीं था, हर पुरुष की मानसिकता उसमें शामिल है। माफ करिएगा, मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन सच है। सच कैसे है? आज जितना हम अपनी बेटियों को समझाते हैं, बेटा हमने तुम्हें पढ़ने की इजाज़त दी है, हमने तुम्हें सारी आज़ादी दी है, तुम्हारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है, तुम कभी अपने परिवार की इज्जत पर आंच मत आने देना। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, क्या कभी अपने बेटों को समझाते हो? कभी बेटों को समझाया है कि इस समाज में जितनी गंदगी फैल रही है वो बेटियों की वजह से नहीं फैल रही है, उसके जिम्मेदार हमारे देश के पुरुष हैं। जिनकी मानसिकता गंदी है, उनकी तो गंदी है, लेकिन जिनकी सही है, क्या वो कुछ कर रहे हैं इस शोहर की किस तरीके से इस चीज को रोका जाए? हमारे समाज के पढ़े लिखे ऊंचे लोग, देखिए ना कोलकाता के कांड को, किस तरह से पर्दे के नीचे दबाने की कोशिश चल रही है। क्यों? कैसे भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, या एक जगह की बात नहीं है। ऐसे राक्षस समाज में कोने कोने में मौजूद हैं। कब तक इनको बचाने की कोशिश की जाएगी? कब तक ऐसे कांडों पे पर्दा डाला जाएगा? हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है दो चीजों पे बेहद ध्यान दीजिए। पहला, अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ खुद की रक्षा करने की पूरी ट्रेनिंग दीजिए। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे छोटी पढ़ाई में हो, बड़ी पढ़ाई में हो, बड़े पद पर हो, छोटे पद पर हो, घरेलू हो, फिर भी उनको एक प्रशिक्षण ऐसा जरूर दीजिए कि अगर उन पर अचानक से भी एक तो नहीं, चार छह लोग भी मिलकर वार करें, तो वो खुद को बचाना जानती हो। और यदि खुद को ना भी बचा पाए, तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ
कुछ तो ऐसा कर पाए कि कांड के बाद ये पता लग सके कि इनके चोटें हैं, ये व्यक्ति यहाँ से गायब है, या किसका खून वहाँ पर और शामिल है, जिससे पता लगाना आसान हो सके कि कांड ऐसा हो या कोई दूसरा हो। किस तरह से, किसी तरह से तो इसे रोकना होगा। दूसरा, जितना शिक्षित आप अपनी बेटियों को कर रहे हो, ये कहकर उनकी सुख सुविधाओं का बार बार बताते हो कि हमने तुम्हें सुख दिया है, सुविधाएं दी हैं, पढ़ने के लिए फ्रीडम दिया है, इज्जत को हमारी बचाए रखना, बिल्कुल ऐसे ही अब अपने बेटों को समझाने का समय आ गया है। और बहुत ज़रूरी है समझाना, क्योंकि आज के समाज को देखकर लगता है अब बेटियों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बेटों को समझाने का वक्त है। कितनी आसानी से हम एक माँ की परवरिश पर सवाल उठा देते हैं, उसके खानदान की परवरिश सही नहीं रही होगी। जी नहीं, उसको समझाने में चूक रही होगी, उसको बताने में चूक रही होगी, उसके मनोभाव को समझने में चूक रही होगी। ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। जब हमारे ही घर से अच्छे व्यक्ति निकलते हैं तो खराब व्यक्ति भी हमारे आपके घरों से ही निकलते हैं। इतने प्यार में अंधे मत हो जाइए कि हम बच्चों की परख ना कर सकें, अपने बेटों को सही रास्ते पर ना ला सकें, और अपनी बेटियों को ऐसी गंदगी से, ऐसी दरिंदगी से बचा ना सकें। पता नहीं मेरी बात में कितना क्या था, कैसा था, मुझे नहीं पता। आज मन बस परेशान हुआ, इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाने की सोची। हो सके तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो घटना घट चुकी है उसको ज़रूरी है कि हम उसकी गहराई तक जाएं, उसका पता लगे और ऐसे कांड करने वाले को फांसी की सज़ा हो। लेकिन अब हमें कोशिश करनी है कि आज से 12 साल पहले दिल्ली का कांड हुआ, आज 12 साल बाद कोलकाता में ये कांड हुआ है। ये कांड तो बहुत निर्मम तरीके से, बहुत ही गंद, मतलब आत्मा को झकझोर देने वाली तरीके से हुए हैं। लेकिन छोटे छोटे कांड भी हमारे समाज में छोटी छोटी बेटियों के साथ होते रहते हैं। ज़रूरी है अब हम सबका जागना, ज़रूरी है इसकी तरफ एक कदम बढ़ाना, ज़रूरी है समाज में रह रहे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हमें जरा सा भी लगता है कि इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी निकालना और समाज से ऐसे लोगों को दूर करने की।